रूस यूक्रेन जंग अब महायुद्ध में तब्दील हो गई है। यूक्रेन के सीधे रूस में हमले से पुतिन भड़के हुए हैं। चेतावनियों और धमकियों को नजरअंदाज करने वाले यूक्रेन को अब पुतिन का दंश झेलना पड़ रहा है। रूसी सेना ने एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने कीव समेत कई बड़े शहरों में तबाही मचाई। रूस ने यूक्रेन पर 90 से ज्यादा मिसाइलों और 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया। रूस का यूक्रेन पर ताजा हमला पश्चिमी देशों की मिसाइलों के साथ अपने क्षेत्र पर यूक्रेनी हमलों का जवाब माना जा रहा है। इसका अंदेशा खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी लगाया। जेलेंस्की ने कहा कि कीव की ओर से लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल करने का बदला लिया गया। रूस ने हमले में क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया था। मिसाइल और ड्रोन हमले में पश्चिमी यूक्रेनी इलाकों के साथ ही देश के ऊर्जा सेक्टर को भी निशाना बनाया गया। दरअसल रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर कई गुना रफ्तार से हमले करना शुरू किया है। मौजूदा युद्ध तीसरी सर्दियों में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में रूसी सेना यूक्रेन के ऊर्जा सेक्टर को तबाह करने में जुटी है, जिससे आने वाली सर्दियों में यूक्रेन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़े। बता दें कि पुतिन पहले से चेता चुके हैं कि ऊर्जा संयंत्रों पर इस तरह के हमलों को बढ़ाया जा सकता है। बताया गया कि रूसी सीमा से 1000 किलोमीटर से अधिक दूर इवानो-फ्रैंकिव्स्क ओब्लास्ट में भी जोरदार हमला हुआ। यहां रूसी सेना ने एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अपना शिकार बनाया। इस बीच यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने रूस की ओर से किए गए ताजा हमलों पर बड़ा अपडेट दिया है। हरमन हलुशेंको ने कहा कि रूस ने देश के पावर ग्रिड पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। ये इस साल देश के ऊर्जा ढांचे पर 11वां बड़ा हमला था। यूक्रेन के कोने कोने में ऊर्जा ढांचों पर हमले हो रहे हैं। इससे कई जगहों पर ब्लैकआउट हो गया है। बमबारी के बाद यूक्रेन में 10 लाख से अधिक घरों में बिजली नहीं है। रूसी हमलों से यूक्रेनी शहरों में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। बताया गया कि रूसी हमलों में 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। यूक्रेनी बलों ने दावा किया कि रूस ने 7 Tu-95 बम वर्षक लॉन्च किए। कीव, खार्किव, माइकोलाइव और रिवने समेत कई शहरों में जबरदस्त धमाके सुने गए। मिसाइलें अलग अलग दिशाओं से कीव की ओर आ रही थी। हालांकि यूक्रेनी बलों ने दावा किया कि सभी हवाई लक्ष्यों को मार गिराया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों ही पक्ष अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले मजबूत स्थिति में आने की कवायद में जुटे हैं। वहीं यूक्रेनी अधिकारियों ने अंदेशा जताया कि रूस सर्दियों से पहले ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने के लिए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को स्टोर कर रहा है। दावा है कि इसमें उत्तर कोरिया के हथियार भी शामिल हैं, ताकि यूक्रेनी शहरों और बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले किए जा सके। इस बीच पुतिन ने फिर धमकाते हुए कहा कि अगर यूक्रेन पश्चिमी देशों की मदद से परमाणु ताकत हासिल कर लेता है तो रूस यूक्रेन के खिलाफ सभी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। साथ ही रूस कीव में निर्णय लेने वाले केंद्रों को निशाना बनाने के लिए अपनी नई ओरेस्निक हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर सकता है। खास बात है कि रूस ने 33 महीने के युद्ध के दौरान यूक्रेन के सरकारी संस्थानों पर हमला करने से परहेज किया है। वहीं हालिया हमलों से बौखलाए जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों के सामने चिंता जताई है। इससे पहले उन्होंने नेटो और पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगाई थी। वहीं रूसी हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बाइडेन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के रात भर के हवाई हमले को भयावह और अपमानजनक बताया है। साथ ही कहा कि यूक्रेनी लोगों के लिए मेरा संदेश साफ है, अमेरिका आपके साथ खड़ा है।